हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी आप सबको वड्डा वड्डा सलाम भी पेश किया जाता है। मुझे पता है आप सब बहुत ज़्यादा सैड होंगे, आप सबको सुनने में नहीं आ रहा होगा वड्डा वड्डा सलाम, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको वड्डा वड्डा सलाम भी कर दूं। तो जी आज की वीडियो जो है, आप यकीन करें ये वाली रूटीन जो है आप लोगों ने आज से पहले मेरे चैनल पे नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ अपनी डेली रूटीन, वो भी सुबह मॉर्निंग से लेकर रात कितने बजे तक, तकरीबन 1-1:30 बजे तक वाली रूटीन के मैंने क्या क्या किया आज। तो जी यहाँ पे जी सुबह उठते साथ ही सबसे पहले जो है मैंने काम किया जी, अपने हस्बैंड की मुझे यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी, जो कि उन्हें खैर से हॉस्पिटल जाना था और उनको रेडी होना था। तो रात को वैसे मैं करके सोती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा था रात को, तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के ही कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है उनकी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। और अभी जी मैंने इस्त्री स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि मुझे मेरे घर में इस्त्री स्टैंड की जगह नहीं मिल रही। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा जिसने मेरे घर की फुल वीडियो देखी है, मैं अपना इस्त्री स्टैंड कहाँ पे रखूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। खैर अभी मेरे पास एक टेबल थी, उसके ऊपर जो है मैं अभी प्रेस कर रही हूँ। वुड की टेबल है, उसके ऊपर से मैंने चादर बिछाई हुई है। और ये वाला जो डोर है ड्राइंग रूम वाला, ये मैंने बंद कर दिया हुआ है, तो मैं इसको ही जो है मैं यूज़ कर रही हूँ अभी यहाँ पे, यानी कि टेबल रख के। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कहाँ पे मैं रखूँ अपना इस्त्री स्टैंड। और यहाँ पे जी अब मैं आ गई थी किचन में। और आज जी हस्बैंड ने बोला था कि मेरा कुछ खाने पे दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा कुछ खा लो, कुछ खा कर जाओ, ऐसे नहीं जाओ, लेकिन ज़िद पे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं आपको ना जल्दी से नूडल्स बना देती हूँ, वो खाओगे? कहते हैं चलो ठीक है बना दो, अगर जल्दी बन गए खा लूँगा, नहीं बनेंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। तो बस यहाँ पे जी मैं फैमिली पैक लेकर आई थी, और फर्स्ट टाइम ही लेकर आई हूँ मैं। तो इसके अंदर जी पूरी फैमिली जितने ही निकले हैं, मतलब कि मियाँ बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे यानी कि सिर्फ फैमिली पैक में 2 ही, यानी 4 ही थे, यानी कि उन्होंने भी कहा है बच्चे 2 ही अच्छे। तो बस यहाँ पे जी नूडल्स बनाने लगी हूँ। और मैं जो हूँ नूडल्स सूपी नहीं बनाती, कुछ लोग नूडल्स बनाते हैं उसके अंदर सूप भी होता है। और यहाँ पे जी मैं आपको ये दिखा रही थी, इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसको देखकर मुझे बचपन की याद ज़रूर आई, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे इसका नाम नहीं आता, इसको क्या कहते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं खाने की जिनको देखने के बाद आप अपने बचपन की तरफ चले जाते हैं, और मुझे ये बहुत पसंद है खाने में। और यहाँ पे जी नूडल्स जो है मेरे बन रहे हैं। और नूडल्स जब मैं इस तरह से बनाती हूँ तो इसका जितना भी सूप है ये मैं फेंक देती हूँ, मैं नहीं रखती। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो है मसाला ऐड करती हूँ, और बस ऐसे में हल्का सा मिक्स करने के बाद बाउल में डाल लेती हूँ। तो जी यहाँ पे जी चटपटे से चिकन सूपी फ्लेवर जो है मेरे नूडल्स बन के हो गए हैं रेडी। और आप कौन सा फ्लेवर शौक से खाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग जो हैं वो स्पाइसी वाला खाते हैं, पर वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं खाना स्पाइसी खाती हूँ शौक से, नूडल्स में मुझे चिकन फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी ये था जी आज का ब्रेकफास्ट। और हस्बैंड को जो है मैंने ये दिया था खाने के लिए, और साथ थोड़े से नूडल्स मैंने भी ले लिए, क्योंकि हस्बैंड ने कहा मैं इतने ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तो फिर इसलिए मैंने पहले ही हाफ हाफ कर लिए थे। तो नूडल्स खाने के, और नूडल्स मैंने लास्ट टाइम खाए थे नवंबर के दिसंबर में मैंने खाए थे, और नवंबर था कि दिसंबर था जब मैंने खाए थे। और उसके बाद मैं आज खाने लगी हूँ, तो काफ़ी टाइम बाद जो है मैं नूडल्स खा रही हूँ। और वैसे मैंने छोड़ दिए थे खाने। और यहाँ पे जी अब हस्बैंड जो है खैर से चले जाएंगे हॉस्पिटल। और जब यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं और मैं करने लगी थी घर की सफाई। और घर की सफाई जो है मैं आजकल खुद कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जो मेड हैं
वो अब नहीं आती काम के लिए, और कुछ बात हुई थी जिसकी वजह से उनको मैंने कहा कि आप प्लीज़ कल से ना आए काम के लिए। झूठ बहुत ज़्यादा बोलती थी, और झूठ जो है मुझे पसंद नहीं है। ना मुझे झूठ पसंद है और ना ही मुझे चोरी पसंद है। चोरी तो उन्होंने कोई नहीं की, बहुत अच्छी, बहुत ईमानदार थी इस मामले में, लेकिन झूठ बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा। और जी 21 मिनट का जो व्लॉग है आज आपको मेरी वीडियो में, यानी कि मेरे व्लॉग्स हिस्ट्री में सेकंड टाइम मिला होगा। और पहला जो था वो तो एक्सपोज वाली वीडियो में था, और दूसरा जो है मेरी डेली रूटीन एक्सपोज वाली वीडियो में है। तो काफ़ी लोग जो है डेली मेरे से मैसेज करते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आज आप किसका पर्दाफाश करेंगी। तो देखें जी, मैं किसी का पर्दाफाश करने वाली नहीं हूँ। अल्लाह पाक सब के पर्दे रखे, अल्लाह पाक सब के गुनाहों पे पर्दे डाले। हम सब बहुत गुनहगार हैं। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हमें किसी का भी पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, आप सब्र का घूंट ले लें, लेकिन जब आपको लगे कि वो एक शख्स आपके साथ बार बार वही ज़्यादती को बार बार दोहराई जा रहा है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपकी खुद के साथ ज़्यादती होगी। तो बस मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन लोगों के ना इतने मज़े मज़े वाले जो कमेंट्स होते हैं और मैसेजेस होते हैं ना, उनको देख के एकदम बंदा शॉक भी हो जाता है, और मज़ा भी बहुत आता है कि यार वहाँ तक जहन जाता है जहाँ तक है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे जी मैं सफाई कर रही थी, और मेड के बारे में आपको कुछ बताती चलूँ। मैंने ही कुछ जानने वाली ही मिल गई थी मुझे, लेकिन कुछ इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इनको प्रॉब्लम थी, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। तो जब उनको मैं कभी कहती थी कि आप सोफ़ा हटाकर सफाई करें, या आप डाइनिंग टेबल के नीचे से करें, या आप वहाँ पे मोप नहीं लगाती, सिर्फ आप एक मोप क्यों लगाती हैं, आप दो लगाया करें, तो वो मुझे आगे से कहती थी लगता है आपने काम नहीं करवाना मेरे से, आप काम नहीं करवाना चाहती मेरे से। तो मैंने उनको कहा कि इतनी सी बात पे आप काम छोड़ देंगी तो ये तो मेरा राइट है कि मैं आपसे 2 दफ़ा मोप लगवाऊँ। एक मोप जो होता है वो डस्ट उठाता है, दूसरा मोप जो होता है वो फर्श पे शाइनिंग लेकर आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, खैर नेक्स्ट डे से उन्होंने लगाना तो शुरू कर दिया था। मेन रीज़न ये बनी थी कि वो झूठ बहुत बोलती थी। मैं वेट कर रही होती थी, दोपहर के 2 बज जाते थे और पता लगता था कि जी वो कहीं और गई हैं सफाई करने के लिए, और मुझे कह दिया है बेटा बीमार है या किसी की डेथ हो गई है और ये वो फलां फलां। तो जी ये वाले ड्रामे तो खैर शुरू से ही चलते आ रहे हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। कुछ उनमें हिम्मत भी नहीं थी, और मैं चाहती भी, मुझे डर भी होता था कि सफाई करते हुए कुछ हो ना जाए। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आप में हिम्मत है तो आप काम करें, नहीं हिम्मत है तो बेशक आप रहने दें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरे में हिम्मत है, मैं सिर्फ आपका ही घर करती हूँ, इसके अलावा मैं और कोई सफाई कहीं पे भी नहीं करती। तो इसलिए जो है फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है आप रहने दें, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। अभी मुझे मम्मा भी कह रही हैं, सब कह रहे हैं, हस्बैंड भी कह रहे हैं रख लो रख लो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं खुद ही रखूँगी, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। दूसरा मैं घर पे अकेली होती हूँ और करने को और कुछ है भी नहीं, तो चलो यही करने से एक्सरसाइज ही हो जाएगी, मेरी वेट ही थोड़ा मेरा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जी जेली जो है बहुत तंग करती है मुझे। मैं एक मोप लगा चुकी हूँ, वो वाला जो मोप है वो मैं वो वाइपर के अंदर लगाकर, जैसे हम लोग बचपन में लगाया करते थे, तो वाइपर के ऊपर रख कर मोप जो है फिर लगाया था। और दूसरा जो ये वाला है, ये जब मैं शिफ्ट हुई थी अपने घर में तब मैं लेकर आई थी। इसके प्राइस जो हैं 3999, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया कम हो तो 4000 का। तो इसका रिव्यू अगर कोई मेरे से लेना चाहता है तो मैं अभी बता देती हूँ। जो बंदा बहुत शौक़ से सफाई करता है, जिसको बहुत एक दिली लगाव होता है घर की सफाई से, वो बेशक ना ले ये वाला मोप उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके फ़र्श को शाइन लेकर आएगा,
या मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग जब टॉवल वाला जो मोप होता है, हम उसको जब वाइपर के अंदर लगा कर लगाते हैं ना, तो वो हमारे फर्श के ऊपर से एक एक कचरा भी साथ उठा लेता है और वो लगाने का ज़्यादा मज़ा आता है। ये ज़रा टाइम भी ज़्यादा लेता है, लेकिन कुछ कुछ इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन मैंने लेके इसलिए रख लिया है कि कभी कोई गेस्ट आया होता है, कभी फर्श पे कोई चीज़ गिर जाती है, साफ़ करनी पड़ जाती है, तो वो वाला मोप लाने से बेहतर है कि आप ये वाला मोप है अच्छा, बुरा नहीं है, आपके हाथ नहीं गंदे होते, खुद ही जो है ड्राई हो जाता है। आपने देखा होगा जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, स्पिनर इसके अंदर ही लगा हुआ है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अमाउंट एक ज़्यादा है, 4000 इज़ टू मच, लेकिन काम की चीज़ भी है, मैं इसको ये भी नहीं बोलूँगी। और लेकिन अगर आपको हो कि ये बहुत अच्छी सफाई करता होगा, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि नहीं, मज़े वाली सफाई जो है देसी स्टाइल से ही होती है। आपने देखा होगा पहले मैंने वो टावल वाला जो मोप है वो लगाया था, वो जब हमारे पुराने टावल हो जाते हैं फिर हम उसको मोप बना लेते हैं, या सर्दियों में स्वेटर पुराने हो जाते हैं उसको मोप बना लेते हैं। तो जी बस कुछ यही वाला वो मोप जो है देसी स्टाइल वाला मोप दी बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जी हाँ, शाम का टाइम है अब और सफाई वगैरह हो चुकी थी, और मैं यहाँ पे जी अब करने लगी हूँ स्प्रे। मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों का, अपना और शाम के टाइम अपने घर के दरवाज़ों का अपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा आ चुका है। और हस्बैंड की ड्यूटी 11 PM जो है ऑफ़ हो जाती है, लेकिन उनको रात के 1:30 बजे 2 बजे ही 2-3 दिन से घर आ रहे थे, इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं डेंगू के। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पे जी अब मैं स्प्रे कर रही हूँ। हस्बैंड ने मुझे स्पेशल कहा था कि जैसे ही मगरिब का टाइम हो तुमने डेली रात को ये करना है शाम को। तो यहाँ पे जी स्प्रे कर रही हूँ पूरे घर में। और जी यहाँ पे टाइम तो वैसे शाम का है, लेकिन सुबह मैंने जो नूडल्स खाए थे उसके बाद काम किया और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। जिस्म जो है काफ़ी ज़्यादा वो कांपने लग गया था, और सोचा जल्दी से कुछ जो है खा लेती हूँ। और रात के खाने की भी तैयारी करनी है अब मुझे। तो रात के खाने में समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, ना चिकन खाने पे दिल था, ना मटन खाने पे दिल था, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो है चने बॉयल रखे हुए हैं, तो मैंने चने जो है वो निकाले और सोचा कि जी आज बना लेती हूँ चने वाला पुलाव। तो बस जी टमाटर और चने निकाल के जो है मैंने बाहर रख दिया था कि तब तक मेल्ट हो जाएंगे, और तब तक मैं जी अपने लिए पी लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और जी कोशिश कर रही हूँ, हाँ कंफर्म तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि शायद 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 मेरा वेट थोड़ा बहुत कम हो जाए सफाई करने से या घर के दूसरे काम करने से। मेरा वेट बहुत मुश्किल से कम होता है, बहुत मुश्किल से। इवन कि मैंने जिम किया है, मैंने मेडिसिन्स खाई हैं, मैंने एक्सरसाइज की है, मैंने वॉक की है, मैंने पता नहीं कौन कौन सा, पता नहीं मैं अब क्या बोलूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से मेरा वेट कम होता है। एक तो मेरी हाइट है माशाल्लाह से 5'6" मेरी हाइट है, और मेरी बॉन्स का भी वेट हो सकता है। तो यहाँ पे जी हाँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी शादी से पहले भी पीती थी वेट कम करने के लिए। ब्लैक कॉफ़ी से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे अब जी मेरी जो मेडिसन है थायरॉक्सिन, मैं वो लेने लगी हूँ, जो कि मैंने सुबह मॉर्निंग में नहीं ली थी। और मैंने सोचा कि इस टाइम ले लेती हूँ, सुबह से भूखी तो हूँ। तो मैंने जी एक टैबलेट जो है मैं ये लेती हूँ शुरू से ही। तो एक टैबलेट जो है मैं थायरॉक्सिन की लेने लगी हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था गले में, और मेरी जो हड्डियाँ हैं वो दर्द करने लग गई थी, क्योंकि थायराइड पेशेंट वाले का यही प्रॉब्लम होता है कि जब वो ज़्यादा काम कर ले, शॉपिंग कर ले, बाहर से घूम के आ जाए, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा बॉडी में जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से आज मम्मा भी कह रही थी कि तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं रहती इस वजह से, तो तुम रख लो कोई। तो मैं कह रही थी मम्मा कोई बात नहीं, क्या पता 10-15 दिन काम करूँगी तो थोड़ा बहुत जिस्म कम हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। चले कोशिश है, देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता। और यहाँ पे जी ग्लासेस आप सब देख रहे होंगे मैंने क्यों लगाए हैं। जी ग्लासेस मैंने इसलिए लगाए हैं कि वो 2-4 दिन इतने कमेंट्स थे, इतने मैसेजेस थे कि इसको एक्सपोज किया है हकीकत ये वो, किसी को कुछ दिखा रही हूँ, किसी को कुछ बता रही हूँ। तो मेरी नज़र पे ना काफ़ी ज़्यादा असर पड़ गया था, और आंखें काफ़ी ज़्यादा रेड भी अंदर से हो रही थी, इसलिए जो है मैंने ग्लासेस लगाए। और हस्बैंड भी डांट रहे थे कि ग्लासेस आजकल तुम नहीं पहन रही हो। तो मैंने ग्लासेस भी यहाँ पे पहन लिए हैं। और अब जी रात के 10 बज गए थे, टीवी देख रही थी साथ साथ। उसके बाद मैंने सोचा कि हस्बैंड के आने में 1 घंटा बाकी है,
तो क्यों ना उनके आने से पहले अब जी जल्दी से किचन में जाते हैं और बना लेते हैं चने वाला पुलाव। और जी किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जी बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा जी, जो चने वाला पुलाव होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डलते, आप इसको चने वाली बिरयानी कह सकते हैं। खैर मैंने पुलाव ऐसे ही कह दिया, चने वाली बिरयानी कह लें आप, मसाले वाली। ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत टेस्टी होती है। और मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे और स्कूल से आना तो मम्मा ने जब ये बनाए हो ना, तो हमें इतनी खुशी होती थी कि वाह आज खाने में ये बन रहा है, यस यस। और इसी से मुझे एक स्टोरी याद आ गई हमारे नेबर से। और उनके घर से जब चने वाला पुलाव आता था, वो इतना मज़े का होता था, इतना मज़े का होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो सिर्फ एक प्लेट बेचती थी और उसके अंदर काफ़ी कम चावल होते थे, लेकिन फिर भी वो मज़े लेकर हम बहन भाई खाते थे। और हमें इंतज़ार होता था कि भाई आज जो है इनके घर से ज़रूर आएगा। वो महीने में 2 दफ़ा तो ज़रूर भेजती थी। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि उनके घर से ना चने वाला पुलाव आया और मेरी बहन ने, मैंने और मेरे भाई ने कहा यस चने वाला पुलाव आ गया, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो मेरी मम्मा जो है हमें बांट के देती थी हर चीज़। तो इसी तरह से हम दोनों बहनें छोटी थीं और मेरा जो भाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शरारती था। उसने कहा कि जी प्लेट मुझे पकड़ाओ, मेरी बहन ने कहा मुझे पकड़ाओ। और जब हमने अपने भाई को कहा ये जाओ उनको प्लेट दे कर आओ, तो बस वो प्लेट उनको देने ही जा रहा था, वॉश की थी मैंने, तो वो रास्ते में प्लेट मेरे भाई के हाथ से गिरी और उसके 2 हिस्से हो गए। अल्लाह, हमें इतनी टेंशन हुई कि हाय अब क्या होगा। हमने उनकी प्लेट मुझे हंसी आ गई है। हमने उनकी प्लेट तोड़ दी और उनको तो जी हमें चावल भेजना बहुत सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट में ज़रा हंस के, मुझे हंसी बहुत आती है। तो जी फ्रेंड्स, उन आंटी को जो है हमें चावल भेजना बहुत महंगे पड़ गए थे। उनकी हमने प्लेट तोड़ दी थी और अब हम डर रहे थे कि जी जाओ, उनका बेटा दरवाजे पे खड़ा है, जाके उनको बताओ आपकी प्लेट नहीं है, आपकी प्लेट टूट चुकी है। तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन जाकर कहेगा। तो फिर मैंने जाकर कहा कि भाई हम आपको प्लेट सॉरी फ्रेंड्स यार प्लीज़ कोई माइंड ना करे, ठीक है। तो मैंने उनको जाके कहा कि भाई हम आपकी प्लेट ना आपको बाद में देंगे, अभी मम्मा नहीं है, वो वॉश होने वाली है। तो उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है। फिर मेरी मम्मा ने जाके उनको बता दिया कैसे वो प्लेट टूट गई थी, ये हुआ। तो उन्होंने कहा था चले कोई बात नहीं, उसकी पहले भी प्लेट्स काफ़ी टूट चुकी थी, आखिरी बची थी। तो उन्होंने भी ऐसे कह के जो है बात को टाल दिया। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि किसी का बर्तन आपके घर आया हो और वो आकर टूट जाए और फिर आपको इतना वो शर्मिंदगी हो रही हो और आपके पास कोई जवाब ना हो? कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। तो जी बातों बातों में जी मेरी चने वाली जो बिरयानी है वो भी बन गई है और यार इतने मज़े की बनी थी, मैं क्या बताऊँ, शक्ल से भी लग ही रहा होगा। अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे अब मैं क्या बात करूँ, हाँ मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि आजकल जो भी मेरा मसला मसाइल बना हुआ है, देखिए वो मेरा है और 2 औरतों का और है। कुछ औरतें जो हैं निकाब में रहकर जी वीडियो के सामने आती हैं और निकाब में रहकर वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, उनको बात का पता पुता बिल्कुल भी नहीं है, कख नहीं पता उनको, लेकिन वो बहुत बहुत यानी कि गलत बोल रही हैं। तो देखें मेरी बहन, आप जो कोई भी हैं, आप जिस किसी की भी पार्टी से हैं, आपको ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपका पहले तो टॉकिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अजीब है, माजरत के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जो अल्फाज का चुनाव यूज़ करती हैं वो बहुत ही बुरा है। और आपको लगता होगा कि शायद कोई आपके ऊपर वीडियो बनाए या आपके लिए बोले तो आपको फेम मिल जाएगा। तो देखें, मैं फिर यही बात बोलूँगी कि फ़ेम लेने के लिए ये वाले तरीके बिल्कुल भी यूज़ ना करें। फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ, हस्बैंड ने बोला है कि चलो मैकडॉनल्ड चलते हैं, खाना हमने खा लिया है और मैं जा रही हूँ मैकडॉनल्ड। पता नहीं हस्बैंड को क्या खाना है, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, सुन रहे हो, ये बता रहे इनको खानी है आइसक्रीम, मुझे नहीं खानी ऐसा ही है। हाँ जी ऐसा ही है। और आपको पता है मैं जब आता हूँ जॉब से तो हम आधा घंटा कहीं पे बाहर जो है ना, हाँ हम घूम फिर के रात वापस को राउंड ज़रूर मुझे ये लगवाते हैं बाहर, तो थैंक यू सो मच। तो
तो जी बस यहाँ पे हम जा रहे हैं और मेरी अधूरी बात, अधूरी कहानी बीच में नहीं रहनी चाहिए। तो जी मैं उन मैडम को यही बोलूँगी, वो मैडम मेरे चैनल पे ना बड़े शौक से आ रही हैं आजकल कंटेंट ढूंढने के लिए, वो कंटेंट तलाश कर रही है। असल में उनको ना व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो मेरी दुआ है कि उन बहन को व्यूज़ आएँ, अच्छे व्यूज़ आएँ, बहुत अच्छे आएँ, लेकिन किसी की बुराई करके बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं लेने चाहिए। मेरी प्यारी प्यारी बहन है, मैंने आपका चेहरा तो नहीं देखा, आपने वो मास्क पहना होता है, लेकिन उस मास्क के पीछे जो आपकी असलियत है वो आपकी ज़ुबान से निकल रही होती है फूट फूट कर। तो यहाँ पे जी मेरा होता है आज का व्लॉग ख़त्म। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप सबको वड्डा वड्डा सलाम, अल्लाह हाफिज़।